सर, आज हम शुरुआत कर रहे हैं अभी भारतीय राजनीति की, पॉलिटी की। ठीक है, जिसे हम अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक मैं आपको सभी कराऊंगा। और आज हम भाग नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। अभी इसमें लिखा कि अभी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, जिसमें भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही में भारत को एक संघ का स्वरूप प्रदान करने के लिए संविधान के माध्यम से प्रयास किया गया था अभी। ठीक है, फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार ब्रिटिश भारत शासित और देशी राष्ट्रों का एकीकरण किया गया अभी, यानी कि देश को एक रूप में बनाने के लिए इसका एकीकरण किया गया था अभी। इसके बाद भाषा के आधार पर और अलग अलग कानूनों के आधार पर राज्य पुनर्गठन की प्रतिक्रिया को अपनाने के बाद जो आज हमारा भारत खड़ा है उसका रूप आया था अभी। ठीक है, अगर बात करें ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक फैला हुआ भी संघ और उसका राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यह मुख्य रूप से भारत के नाम, इसके राज्यों की सीमाओं और नए राज्यों के गठन से संबंधित जो भी जानकारी होगी आज हम इसके अंदर शेयर करेंगे भी। बात करते हैं अनुच्छेद 1 की, जिसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की का जिक्र किया गया, यानी कि भारत की परिभाषा और संरचना का इसमें जिक्र किया गया। इसमें देश का जो हमारा नाम है वो इंडिया रखा गया है। इंडिया यानी कि भारत, जो राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ के अंदर इसका जिक्र किया गया कि जो भारत के राज्यों का ये संघ है, इसका अर्थ है कि भारत के राज्य केंद्र सरकार के साथ किसी समझौते का परिमाण नहीं है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। अगर कोई भी स्टेट चाह कर भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका सीमा विस्तार अभी इसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित यानी कि यूटी शामिल है, जो वर्तमान में पहली अनुसूची में शामिल है। भविष्य में भारत द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले कोई भी नए क्षेत्र यानी कि कोई नया एरिया इसमें शामिल हो सकता है। भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं ना, वो इसी नाम यानी कि इंडिया के नाम से भी चलते हैं। जो हमारा जो वर्तमान में जो इंडिया देश का जो इंडिया नाम है, उसी के नाम पर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते चलते हैं भी। और इसके अंदर जो फेडरेशन शब्द है ना, उसका संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। इसके बजाय यूनियन शब्द का यूज़ किया गया भी इसके अंदर। डॉक्टर BR अम्बेडकर के कहने पर फेडरेशन के बदले यूनियन शब्द का यूज़ किया गया था भी। ठीक है, जिसमें हमें देखना है शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं भी अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यह अनुच्छेद संसद को 2 प्रकार की शक्तियां देते हैं भी। ठीक है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति है जो पहले से अस्तित्व में, जैसे किसी भी विदेशी क्षेत्र का हम अधिग्रहण कर सकते हैं, उसे अपने देश में मिला सकते हैं। नए राज्यों की स्थापना करने की भी शक्ति है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। अगर बात करें जैसे 2 जून 2014 को हमारे देश में तेलंगाना नए राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी के तौर पे बनाया गया था। यहाँ पे जरूरी लिखने की बात है जो हमें ध्यान रखने योग्य है, जो मैंने ये नोट लिखा नहीं, यहाँ उन राज्यों से संबंधित जो वर्तमान भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, ये उनकी बात में जो भारतीय संघ का जो हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है भी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 3, इसमें लिखा गया भी नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, इसमें कहा गया भी किसी भी राज्य में उसका क्षेत्र अलग करने या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाया जा सकता है अभी। ठीक है, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, किसी भी राज्य का एरिया घटाया जा सकता है, किसी भी राज्य की बाउंड्री में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है भी, इसमें मैंने आपको बताया था भी कि हमने हमारे देश के अंदर 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, जैसे उसके बाद उत्तरांचल को उत्तराखंड का नाम दिया गया था भी। ठीक है, 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश से जो अलग किया गया था जिसे। ठीक है,
और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी अलग करके इसके नाम और नाम में परिवर्तन किया गया था, यानी कि सीमाओं में भी परिवर्तन कर दिया गया था अभी। उसके बाद है, अगर हम देखें अनुच्छेद 2 और 3 में जो अंतर है, अनुच्छेद 2 के अंदर जो नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश है, यानी कि ये अंदर आ सकता है, इसमें हम सभी को एकत्रित कर सकते हैं। इसके माध्यम से, अनुच्छेद 2 के माध्यम से ये जिक्र किया गया है कि भारत के अंदर शामिल हो सकते हैं, भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक है। अनुच्छेद 3 में कहा गया कि वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन या नाम परिवर्तन है, यानी कि जो भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, या जो बड़े राज्य हैं उनको पुनर्गठन यानी कि उनके कुछ हिस्से काट कर छोटे बनाया जा सकता है। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 4। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि जो अनुच्छेद 2 है, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 जिसमें कहा गया कि नए राज्यों के निर्माण या सीमाओं में या नामों में परिवर्तन के तहत किए गए बदलावों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि इसमें जो भी परिवर्तन किए जाते हैं ना, वो संविधान संशोधन नहीं होते हैं अभी। ठीक है। इसमें ध्यान रखना है भी, नोट है जो ये देखिए नोट दिया गया है, ये वाला, जब भी कोई नया राज्य बनता है या राज्य की सीमाएं बदलती हैं तो पहली और चौथी अनुसूची में भी आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के संशोधन नहीं माना जाता अभी। ठीक है। जो अनुच्छेद 2 और 3 को मिलाकर अनुच्छेद 4 बनाया जाता है, उसके अनुच्छेद 368 के अंदर 368 के अंदर संशोधन नहीं माना जाता है, अर्थात इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित कर दिया जाता है अभी। ठीक है। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4, अगर इनको हम एक साथ याद करने की सोचें तो काफ़ी बड़ा होता है अभी। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 लिखेंगे। अनुच्छेद 1, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, यानी कि इसमें कहा गया है कि भी संघ, कोई भी संघ उसका नाम आता है। अगर हम किसी का नाम रख रहे हैं, अगर हम किसी का भी नाम रख रहे हैं, यानी कि किसी स्टेट का ही रखेंगे, यानी कि पहले में तो नाम आ गया अभी। ठीक है। दूसरे में राज्य आ गया, किसी नाम किसी राज्य का रखा जाता है। ठीक है। और उसकी सीमाएं भी निर्धारित की जाती है, फिर सीमा भी निर्धारित की जाती है। ठीक है। और अगर सीमा भी निर्धारित कर दी गई तो उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है अभी। हम अनुच्छेद 4 को यहाँ पे परिवर्तन लिखेंगे भी, परिवर्तन, यानी कि पहले में नाम आ गया। ठीक है। दूसरे में राज्य आ गया, यानी कि संघ का नाम होगा। दूसरे में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होगी, नए राज्य आएंगे, नाम आएगा किसी नए राज्य का। ठीक है। और नए राज्य का नाम आएगा तो उसकी सीमाएं निर्धारित की जाएंगी, सीमा निर्धारित की जाएगी तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है। तो ये 1 से 4 तक के अनुच्छेद हैं और इनको मैंने सीक्वेंस में भी बताया।